सर बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन थोड़ा सा जो ज़ाहिर दिन की बड़ी खबर होती है और ख़ासतौर पे अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या कंसर्न करती हो तो मैं कोशिश हम करते हैं कि वहीं से जो है गुफ्तगू का आगाज़ करें। सर 27 यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो बंद होने जा रहे हैं और इनके अंदर कुछ नाम ऐसे हैं जो कि इस मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं। वो खाली जो आजकल हम कैटेगराइज करते हैं ना कि सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं, वो वाला मामला नहीं है। कुछ सीनियर जो सहाफ़ी हैं उनके नाम भी इसके अंदर है। किस तरह की जमहूरी रवायात हैं सर जो एक जमहूरी हुकूमत में पाकिस्तान के अंदर कायम हो रही हैं? जी, जमहूरी रवायात का सवाल ये भी है कि ये जो सब हमारे साहिबान हैं क्या ये अपने यूट्यूब चैनल्स में अंग्रेजी के अल्फाज हैं लाइबल और स्लैंडर, कि क्या वो लाइबल और स्लैंडर तो नहीं करे, क्योंकि इजहार राय की आज़ादी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं। और ख़ासतौर पे आपने दुरुस्त कहा कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जितना सीनियर सहाफ़ी है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी के साथ अपने जो नाजरीन है, यूट्यूब के जो नाजरीन है, उन तक जो है सच पहुंचाए। तो अगर वो यूट्यूब जो है वो एक जरिया बन जाए हद तक इज्जत का और गलत खबरें फैलाने का, गलत अफवाहें फैलाने का, जो कि बाद में दुरुस्त साबित ना हो लेकिन उसका जो नुकसान है वो हो जाए और फिर उसकी कोई पकड़ नहीं है। देखिए, अगर आपने कोई गलत बात कर दी है, बारहा हम देखते हैं हर चंद हफ्तों के बाद कोई बड़ी एक अफवाह उड़ती है, पूरा मुल्क उसको डिस्कस करता हुआ तो पता चलता है कि उसमें तो कोई हकीकत ही नहीं थी। इस तरह जो है, जहां ये जरूर है कि हुकूमत को बजाय ये कि इसको बंद करने के, बहुत सारी साफी तंजीमें हैं बड़े यहाँ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं जिनके साथ बैठकर इजहार राय की जो हम कह सकते हैं हदें हैं उनका तयन करना है। और वो अगर इजहार राय का तयन हो जाए तो फिर पार्लियामान की तरफ से कानून साजी भी हो। इशू यही है कि आज के जमाने में एक बात मैं मुकम्मल कर लूं कि आज के जमाने में अब चूंकि अखबारें और प्रिंट मीडिया नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी है किसी भी चैनल की या किसी भी शख्स की जो अपना चैनल चला रहा है, उसको बहरहाल उसने कुछ जिम्मेदारी तो लेनी है कि वो कुछ इंफॉर्मेशन अवाम के सामने रख रहा है, तो लिहाजा वहां उस पर उसका इतलाक होना है। इस पर जरूर बहस हो सकती है कि क्या बंद करना ही बेहतरीन तरीका है। नहीं, बिल्कुल मैं यही सवाल करना चाहती थी कि एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं होता। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट नहीं होती तो बंदिश भी तो फिर हल नहीं है। और जब आप कवानीन की बात कर रहे हैं, सर कवानीन तो बहुत है, पीका एक्ट की बात कर लें, हम उसे डिसएग्री करते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, तो किसी कानून के तहत कार्रवाई होना एक अलग बात है। अगर किसी को लगता है कि कोई स्लैंडर कर रहा है या कोई गलत इंफॉर्मेशन जो है एक आदत के तौर पर स्प्रेड कर रहा है या एजेंडा बेस्ड कोई काम जो है कोई कर रहा है, बंद कर देना, डू यू थिंक, मैं वही सवाल कर रही हूं कि इस चीज को सपोर्ट करना, 27 चैनल्स बंद हुए हैं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर नजरसानी करनी चाहिए? जी, और नजरसानी का मतलब ये नहीं है कि अगर आज आपने बंद किया तो कल खोल दें। अगर अदालत ने हुक्म दिया बंद करने का तो फिर किसी फैसले की जो बुनियाद है कानूनी उसका तयन जरूरी है। तो मेरी ये तवक्को है कि शहबाज शरीफ साहब, उनकी काबीना जो है बड़े माशाल्लाह बालिग ज़हन लोग हैं उस काबीना में, वो मिलकर इसका कोई एक मुस्तकिल हल तलाश करें कि हमारे पास एक तरीके कार हो कि भाई ये हद है, अगर आप इससे आगे जाएंगे। मतलब हमने बार बार देखा है कि इदारों के सरबराहान के खानदानों तक रुक गए हैं, उनके बारे में गलत तस्वीरें छापी हैं। या मुझे याद है चंद साल पहले खवातीन सहाफ़ियों का एक पूरा ग्रुप जो है वो कौमी असम्बली में इंसानी हकूक़ की कमेटी के सामने पेश हुआ था अपनी प्लीट करने के लिए कि उनकी किस किस्म की जो है और गलत और कभी जो है वो वीडियोस बना कर वो चाली चाल रही थी उनकी, जो है उनको भी लाइबल और स्लैंडर किया जा रहा था। तो हमें ये जो बंदिश है वो एक आर्जी तौर पे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल हल तो कानून है और कानून का इतलाक है। कानून एग्जिस्ट करते हैं सर, क्रिमिनल डेफेमेशन है, सिविल डेफेमेशन है, जो बातें आप कर रहे हैं वो चार्जेस प्रेस किए जा सकते हैं, कवानीन तो बहुत है। लेकिन सर सवाल इसके अंदर एक और भी है ना कि क्या इस तरह की पॉलिटिकल तनकीद, इदारों के खिलाफ तनकीद, कुछ इंडिविजुअल्स के खिलाफ, पावरफुल इंडिविजुअल्स के ऊपर तनकीद क्या माजी में नहीं होती रही है? और अगर होती रही है तो क्या आज वो आप ही अपनी जमात की बात कर ले, आप ही के इलाके गुजरावाला में मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी सख्त तकरीर की थी, आई एम श्योर कि आपके यूट्यूब चैनल पर आज भी अवेलेबल होगी, ये मवाद भी तो एग्जिस्ट करता है। इस लिस्ट के अंदर जो एक अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि इमरान खान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट भी शामिल है। तो आपको नहीं लगता कि उससे ये भी लगता है कि पॉलिटिकल मुखालिफिन की आवाज दबाने की भी कोशिश है? देखिए, यहाँ अभी
हदूद का तयन होना बाकी है। देखिए, मैं तनकीद पर सिर्फ ये कहना कि जी इस हुकूमत की ये पॉलिसी गलत है और उस पर आप उसे डिसएग्री करते हैं, इस पर तो किसी को कोई एतराज ना था, ना है, ना होगा। लेकिन बात जब जातियात तक पहुंचती है और फिर जो है आजकल चूंकि बिल्कुल ही सब लोग सोशल मीडिया पर आजाद है, तो हर किस्म की गुफ्तगू, तो हमें यह भी सोचना है, जितना सीनियर, मैं फिर कहूँगा जितना सीनियर सहाफी है, उस पर उतनी जिम्मेदारी है कि वो आज तक सिर्फ तनकीद के ऊपर, पॉलिसी की तनकीद के ऊपर किसी को बंद नहीं किया गया। जब भी मामला उठता है तभी उठता है जब वो इश्यूज जो हैं वो जातियात तक जाते हैं, खानदानों तक जाते हैं, या एक इदारे का जो मुस्तकिल रोल है उस पर हम सब बात करते हैं, पाकिस्तान में मुक्तदरा का जो किरदार है। लेकिन अगर आप उसको जो है एक कभी तरीके से पेश करेंगे, और जिस तरह अब मैं जो आपने जिक्र किया एक जमात के ऑफिशियल अकाउंट का, अगर उस पर से एक प्रोपेगेंडा आइटम के तौर पर 1971 का इस्तेमाल किया जाएगा और वीडियोस का इस्तेमाल किया जाएगा, और ये साबित करने के लिए कि ये मुल्क जो तोड़ा गया था ये ऐसे तोड़ा गया, तो फिर इश्यूज उठेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये इसका कोई बराह रास्त हल नहीं है। मैं समझता हूं कि बंदिश भी हल नहीं है, इसका बाकायदा कानून के इतलाक के जरिए ही इनको प्रोसिक्यूट करना। सो यू हैव अ मच बैलेंस्ड व्यू। मैं आई रियली हैव टू गिव दिस टू यू कि गवर्नमेंट के बाकी लोगों से आपका एक बड़ा बैलेंस्ड इसके ऊपर ओपिनियन है कि बंदिश भी, शायद मुकम्मल बंदिश जो है वो भी किसी चीज का हल नहीं होता, क्योंकि इस वक्त नून लीग के मुखालफिन या आपकी हुकूमत के मुखालफिन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है इससे जमहूरियत तो मजबूत नहीं होगी, हाँ हाइब्रिड सिस्टम मजबूत हो सकता है, जिसकी बात ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं और एतराफ कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, एक हाइब्रिड सिस्टम है। नहीं, ये पाकिस्तान में जो इसे हम कहते हैं बैनिस्तान बन गया है, हाँ। वो यही वजह है कि रियासत की इस्तेदाद को बढ़ाने की जरूरत है, और जब रियासत की इस्तेदाद हालात की पेचीदगी का मुकाबला नहीं कर पाती तो तब कहा जाता है कि बंद करते हैं। तो अगर रियासत के अंदर इस्तेदाद हो इन लोगों को सीरियसली प्रोसिक्यूट करने की, कवानीन मौजूद है, तो प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, लेकिन वहाँ डिलेज होते हैं, वहाँ पर एक अलग जो है हमें इस्तेदाद की कमी और इनकॉम्पिटेंस का सामना है। हाँ। लेकिन ये जैसा मैंने कहा, ये लॉन्ग टर्म इशूज हैं और इस पे बार बार चूंकि ये मामला उठ रहा है, तो मेरी ये भी तवक्को है कि पार्लियामान भी इसको दोबारा देखेगी कि किस तरह इस सारे इशू को हमने सॉल्व करना है, क्योंकि बंदिश तो कभी भी किसी मसले का हल नहीं। जब वो बंदिश खोलेगी तो दोबारा मामला जो है वहीं पहुंचेगा, और ये सिर्फ पाकिस्तान इस मामले में अकेला नहीं है, पूरी दुनिया की हुकूमतें इस चीज से लड़ रही हैं कि उनके सोशल मीडिया पर झूठ और गलत खबरें आ रही हैं, उनका कैसे मुकाबला करना। यहाँ तक कि अमेरिका में जहाँ सबसे पहले लेजिस्लेशन हुई थी, जिसको बहुत अब चैलेंज किया जा रहा है कि जो भी ये प्लेटफॉर्म है जैसे यूट्यूब है, उनको बहुत सारे 1996 में गालिबन कानून बना था जिसमें कहा गया कि जी उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी नहीं कि उस पर क्या कहा जाता है। तो अब सब लोग ये कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म को बहरहाल ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उसको इस्तेमाल करके अगर झूठ और स्लैंडर और लाइबल किया जा रहा है तो फिर उस शख्स की भी जिम्मेदारी है जो ये काम कर रहे हैं, और उस प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी, कुछ लाइबिलिटी अक्रू। जाहिर है सर, वो तो यूट्यूब के आई थिंक कुछ लोकल कवानीन है, जाहिर है जो इन प्ले आएंगे जब किसी भी मुल्क की हुकूमत या अदालतें इन्वॉल्व होंगी, तो आई एम श्योर कि वो जो आप बात करें वो तो खैर अमल में आएगा। लेकिन सर थोड़ा सा ऑन अ डिफरेंट नोट, ये मैं सेंटर की बात नहीं करी, लेकिन आप लोगों की हुकूमत है पंजाब के अंदर, मैं हमेशा कहती हूँ बड़ी तगड़ी हुकूमत भी है, बड़ी प्रोमिनेंट हुकूमत भी है, हमें नजर भी आती है जगह जगह पे, खबरनामे के अंदर भी दिन में 4-5 दफा हम देखते हैं आपकी पंजाब गवर्नमेंट के किसी ना किसी मामले को। तो सर कानून साजी तो हो रही है, लेकिन किसी और डायरेक्शन में हो रही है। पंजाब असेंबली में सर कानून साजी हुई है जहां पर ये कहा गया है कि अवाम का पैसा जो हुकूमती तशहीर के लिए खर्च होगा वो इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, वो जायज है, उसको खर्च किया जा सकता है। दिस कम्स एट अ टाइम जब मरियम नवाज साहिबा की बहुत सारी जो तशहीरी कैंपेन्स हैं उनको डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किया हुआ है बहुत से लोगों ने एट दिस पॉइंट इन टाइम। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप सर, क्योंकि ये आपको पता है कि बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है इस बात के ऊपर कि पंजाब में ऐसा लगता है कि हर दूसरी चीज के ऊपर मियां साहब और उनकी साहबजादी, ये दो नाम हैं जो चिपकाने के लिए जो एक प्रॉपर कैंपेन है जो चल रही है। जी, ये भी एक और मुश्किल सवाल है जिस पर अभी इसका फैसला होना है कि ये कैसे चलेगा। हाँ। क्योंकि एक तरफ ये भी इशू है कि आजकल के जो 21वीं सदी का मीडिया है उसमें मुस्तकिल तौर पे हुकूमतों की गवर्नेंस अपनी जगह पर, उस गवर्नेंस की का जो इब्लाग है, उसकी जो कम्युनिकेशन है वो उतना ही अहम है उन इश्यूज के लिए जहां हम कहते हैं कि अवाम का मोरल या कौम का एतमाद या उस सूबे के लोगों का एतमाद
तो अब कम्युनिकेशन तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि पूरी एक साइंस बन चुकी है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के नाम पे। अब यही बात है कि अगर पंजाब की असेंबली जो है वो इस मामले को अप्रूव करती है तो फिर वो तो उसके मजाज हैं कि वो करना चाहें, लेकिन उस पर जरूर एतराज हो सकता है और होता रहेगा। आपको एतराज है, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आई एम श्योर कि आपकी पार्टी में इतनी डेमोक्रेसी है कि एतराज एंटरटेन होगा। नहीं, मेरा सिर्फ ये है कि ये कोई लामहदूद लाइसेंस नहीं दिया जा सकता आवाम के सरमाए को उस पर खर्च करने का। बहरहाल हर चीज की चूंकि हुकूमत है और हुकूमत का काम ही कवानीन और मामलात और रेगुलेशंस को कायम करना है, तो अगर वो इस पर जो है कुछ अरसे बाद या आज नहीं, इसके ऊपर बाकायदा लेजिस्लेट कर देंगे भी कितना, अगर जो इतना बजट मुख्तस किया जाता है बजट के वक्त पर उसकी हद में रहे तो कोई किसी को कोई इतराज नहीं है। तो लेजिस्लेट तो कर दिया, हद का तयन नहीं किया और उसको लामहदूद ही कर दिया गया है जो आप बात कर